सभी को, सारी वुमेन को मेरी वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर पूनम नेवालकर, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, working with V1 Hospital. I am a vaginal hysterectomy specialist. बिना टाके की बच्चेदानी के ऑपरेशन जिसको कहते हैं, and I also do infertility work and high risk obstetrics. I am practicing for last 25 years. As a gynecologist मैं ये चाहूँगी कि मेरी सारी women बहुत healthy और happy रहें, तो मैं कुछ उनको कुछ टॉपिक्स पे बताना चाहूँगी। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक मैं PCOD का लूँगी, क्योंकि एक बहुत कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम है। और जैसे हमारी OPD में भी साधारणतः बहुत सारी फीमेल्स, जिसमें कि बच्चियाँ भी हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, कुछ कॉलेज की लड़कियाँ हैं और जिनकी मैरिज हो चुकी है, तो और कुछ इनफर्टाइल कपल्स जैसे रहते हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, और कुछ ज़्यादा उम्र की लेडीज़ भी। तो हर उम्र में ये PCOD की प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो मैं इस विषय को बहुत चिंताजनक मानती हूँ और मैं मेरा दायित्व समझती हूँ कि मैं अपनी वुमेन को, सबको अवेयर करूँ कि ये टॉपिक क्या होता है, क्या बीमारी है और इससे हम कैसे दूर रह सकते हैं। तो ये PCOD जनरली एक हार्मोनल प्रॉब्लम रहता है, जो ओवरी से जो हार्मोन निकलना चाहिए, वो हार्मोन इन लेडीज़ में छोटी छोटी ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं। तो इसके कारण ये हार्मोन प्रॉपर होते नहीं हैं इनके। तो इसके कारण इनकी जो मेंसेस की जो साइकिल रहती है वो भी इरेगुलर हो जाती है कि एक दो महीने, ढाई महीने, तीन महीने तक पीरियड से नहीं बैठती हैं। और स्पेशली जैसे लेडीज़ को जिनको बच्चे नहीं होते हैं, तो उनमें फिर जो ओव्यूलेशन होना चाहिए, जिसके कारण कि हर साइकिल में हर लेडी जो नॉर्मली जो मेंसेस आते हैं उसको ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन उनकी एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हो जाती हैं। तो इसके कारण उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ लेडीज़ और कुछ लड़कियों में कुछ और हार्मोन्स की, जैसे मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो कुछ बेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, और कुछ लेडीज़ लोग वेट पुट ऑन कर देते हैं, काफ़ी मोटे हो जाते हैं, और ये इसके कारण बहुत सारी स्ट्रेस ऐड हो जाता है। ऑलरेडी आजकल की लाइफ में हमारे जो देख रहे हैं, हम भागती हुई ज़िंदगी है और बहुत स्ट्रेस रहता है। तो कुछ चीज़ें जो हम बता सकते हैं और जिसके कारण आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो सबसे पहले तो है कि कोई ये एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इससे घबराना नहीं है, और दवाइयाँ इसमें काम करती हैं, पर इसमें आप लोगों की इच्छा शक्ति और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे वेट पुट ऑन होना, पीरियड्स नहीं आना, तो डिप्रेशन से आप बाहर कैसे आ सकते हो, तो थोड़ा उसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। हमको वेट कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। PCOS में जो मैंने बताया कि मोटी ज़्यादातर लड़कियां रहती हैं, पर आजकल जो PCOD की प्रॉब्लम है उसमें पतली दुबली लड़कियों में भी हार्मोनल प्रॉब्लम देखने में आ रही है। तो वेट कंट्रोल करना उनके लिए तो ज़रूरी नहीं है, पर जिन लेडीज़ में PCOD के कारण वज़न बढ़ता है, उनको वज़न कम करना पड़ता है, डॉक्टर की सलाह लेना पड़ती है। आप जहाँ पे भी हो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, तो आपको कुछ मेडिकेशंस और कुछ सलाह देते हैं, जिससे हम अब उस PCOD से कैसे अपन दूर रह सकते हैं। तो मैं जो बता रही थी कि सबसे पहले तो हमें वज़न, जो जिनका ज़्यादा बढ़ता रहता है उनको वज़न कम करना रहता है। उसके लिए हमको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या रहती है, आजकल की जैसी ज़िंदगी और लाइफस्टाइल रहती है, जॉब में रहती हैं, टाइमिंग फिक्स नहीं रहते हैं, खाने पीने के टाइम फिक्स नहीं रहते हैं, और खाते हैं तो घर का खाना नहीं पसंद आता। कोई लोग हॉस्टल लाइफ में तो घर का खाना मिलता भी नहीं है। तो ये सब चीज़ों में हमको बहुत सारा इसमें फोकस होके इसमें रहना पड़ता है कि खाने पे भी बहुत हेल्दी वाला फूड लेना चाहिए अपने को। जो जंक फूड जिसको बोलते हैं आजकल, मैदा हुआ, बन्स, बर्गर, पिज़्ज़ाज, पास्ता, ये जो चीज़ें रहती हैं थोड़ा इनसे दूर रहना है। कोई भी रिफाइंड चीज़ें रहती हैं इनसे, जैसे शुगर्स रहते हैं, वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट एज वेल एज मैदा, इन सब चीज़ों से हमको थोड़ी दूरी बनानी है। कुछ अपनी लाइफ में अच्छी हेल्दी डाइट को इंक्लूड करना रहता है। तो ज़्यादातर हम लोग आजकल कहते हैं कि मैदा से दूर हो, इवन रादर ग्लूटेन से भी थोड़ा सा, जैसे डायबिटिक तरफ रहता है किसी का,
प्री डायबिटिक रहते हैं या डायबिटिक रहते हैं तो ग्लूटेन भी थोड़ा कम कर सकते हैं। और जो अलग अलग मिलेट्स चलते हैं जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, और भी अलग तरीके के कंगनी, कोदू और अलग तरीके के मिलेट्स भी आजकल अवेलेबल रहते हैं। और इंडिया में आजकल बहुत प्रमोट कर रहे हैं, मिलेट ईयर भी बोलते हैं, रादर 2022-23 इज ऑल्सो मिलेट ईयर। इसमें हमको ये हेल्दी फूड जो पुराने ज़माने के टाइम से चले आ रहे हैं, इनको कैसे लाइफ स्टाइल में लाना है और इनसे कैसे कैसे प्रिपरेशंस हो सकते हैं, कैसे कैसे रेसिपीज़ बन सकती हैं। तो इसमें भी पीपल आर वर्किंग अपॉन इट ताकि आप लोगों की डाइट काफ़ी हेल्दी हो सके। फिर बात आती है कि एक्सरसाइजेज़ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका टाइमिंग सूट नहीं होता, आपको लेट आवर्स तक काम करना पड़ता है, आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, तो मैं कहूँगी कि शाम को भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं कि इवनिंग में आप वॉक पे चले जाएं और थोड़ा सा आपके ऑफिस से जैसे आप फ्री होते हैं तो आप आपका टी और आपका ये लेके आपका हस्बैंड साथ में जा सकें तो और भी अच्छा है। यू कैन फाइंड सम गुड टाइम एंड सम वेरी हेल्दी टाइम विद ईच अदर। तो वॉक पे जाइए और उसमें थोड़ा एक्सरसाइजेस कैसे कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में बैडमिंटन खेल सकते हैं या स्विमिंग पे जा सकते हैं या साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं एंड ये पॉजिटिविटी से ये पीसीओडी की प्रॉब्लम्स पे हम अब इसको हरा सकते हैं। एंड देन द थर्ड थिंग इज़ कि आपका स्लीप पैटर्न जैसे हमारा क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। कई लोग बोलते हैं हम खाना भी अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो फिर मैं तीसरा चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब रहता है। रात को 1-1, 2-2 बजे तक सोते नहीं हैं। समटाइम्स दे आर वॉचिंग अदर OTT प्लेटफॉर्म्स एंड तो इसके कारण जो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। सो दिस ऑल्सो इज़ वन ऑफ द कल्प्रिट कि आपको ज़्यादा लेट आवर्स तक टीवी के सामने या स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए जो बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पीसीओडी के लिए जो भी अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन है, जैसे मैंने बताया, कुछ डाइट का रोल है, कुछ एक्सरसाइजेस का रोल है, और जो स्ट्रेस आप कैसे डिस्ट्रेस कर सकते हो, कुछ आपकी हॉबीज़ आप परस्यू कर सकते हो। किसी को म्यूज़िक का शौक़ है तो वो म्यूज़िक सीख सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, या फिर म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है तो वो उसको अपनी लाइफ में आपको किसी तरह से आपको डिस्ट्रेस रखना है। कोई भी स्ट्रेस वाली चीज़ें आपकी ये प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती हैं। अब पीसीओडी जब हो जाता है एक बार तो इसमें वज़न बढ़ने के साथ साथ हमको ये भी देखने को मिलता है कि आगे जाके फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं, जैसे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, और प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर और स्ट्रेस ऐड होता है। तो उसको इसी तरह से जैसे मैंने बताया, इन सब तरीके से आप स्ट्रेस कम करोगे, पीसीओडी कम हो जाएगी, आपकी इनफर्टिलिटी का भी इशू सॉल्व हो जाएगा। देन आगे जाके ये फीमेल्स में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स भी कॉमनली रहती हैं। तो अपन ये केवल नहीं सोचते कि केवल अभी तो पीसीओडी है, बाद में तो कुछ नहीं है, तो इसलिए आगे जाके भी ये प्रॉब्लम से नुकसान होता है। जैसे ब्लड प्रेशर की मरीज़ हो जाओगे आप, या डायबिटीज़ आपको घेर लेगी। तो आप इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं, तो आप क्यों ना इस पे वर्क करें और समझें इसको गहराई से। और कोई भी प्रॉब्लम्स रहते हैं तो आपके पास में जो भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है, जो आपके डॉक्टर्स हैं, आपकी फैमिली डॉक्टर्स हैं, आप उनकी सलाह ले सकते हैं। और आगे जाके कुछ बीमारियां जैसे कैंसर की भी, यूट्रस की कैंसर, एंडोमेट्रियम कैंसर, ये सब भी देखने को मिलता है पीसीओडी वाले पेशेंट्स में। तो इसी तरह से मैं यही बता रही हूँ कि पीसीओडी की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसको आप सीरियसली अपनी लाइफ में इसको हटाना है। अपने को ये एक अपने लिए एजेंडा है कि इसको अपनी वी हैव टू कीप इट आउट ऑफ आवर लाइव्स and lead a very happy and a healthy life.